बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? खैर आफियत से हैं। अच्छा, ये दो मेल हैं। ये बच्चे लेके आया था मैं इसी सोच से कि इनको ब्रीडर तैयार करना है अपने पास। और वही जैसे हम स्टार्टिंग में कुछ, जिसे मैं कहता हूँ दीवाने का ख्वाब हमारे होते हैं कि हम ये बना लेंगे और रख लेंगे और इनसे फिर आगे क्रॉस लेंगे। लेकिन अब मैंने देखा है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जैसे कि पहले एक मेरे पास मेल था, वो हालांकि 10-15 दिन के लिए मेरे पास आया, तो उसी दौरान हालांकि उसको भी लैदर रखा था, लेकिन वही बच्चे की लापरवाही के इसने इकट्ठे छोड़ दिए, दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, वो अंदर चला गया। जैसे भी वो उसने 2 पट्टें क्रॉस कर दी। तो अब ये पहले तो बच्चे ही थे, अब ये इधर वाला जो फर्स्ट पे खड़ा है ये 5 माह का हो गया, दूसरा 6 माह का हो गया। तो इन्होंने मस्तियाँ शुरू कर दी हैं। तो मुझे अब डर लग रहा है कि दोबारा से वो वाला काम ना पड़ जाए। तो अगर मैं इनको सेपरेट बना भी लेता हूँ इनकी जगह, जो कि मेरे पास है भी, तो बहरहाल मुझे ये रिस्क रहेगा कि कहीं कोई दरवाज़ा खुला रह जाता है, बच्चा चारा डालने जाता है या सफाई कर रहा होता है, दरवाज़ा खुला छोड़ देता है। या अक्सर ये ऐसा शहंशाह है मेरे पास जो लड़का है कि ये दरवाज़ा अक्सर खुला होता है, ये खुद बाहर होता है और जानवर बाहर गली तक भी पहुंच जाते हैं। तो अब जब 24 घंटे तो मैं यहाँ हो नहीं सकता। तो ये सारा सोचा मैंने कि ये 1-2 दिन की बात नहीं है, महीने डेढ़ की बात नहीं है। अभी इन पट्ठों को कुछ भी नहीं तो मेरे पास शायद 1-1.5 साल और लगेगा, फिर जाके हम देखेंगे कि ये अब 6 दांत हो गई हैं, इस पे क्रॉस करवाना है या 8 पे करवाना है या 4 पे करवाना है। क्योंकि इस नस्ल में अभी तो किसी ने ये तजर्बा पहले किया नहीं कि ये इस इतने दांत तक जाए तो किस एज तक जाके ये ग्रोथ कितनी करती है। तो बहरहाल वो सारी चीज़ें साथ साथ देखते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो मेन पॉइंट है वो यही है कि मुझे यही समझ आया है कि इनको रोकना, अभी अगर मैं लालच करूँ कि मेरे ये जो बच्चे हैं वो घर के तैयार हो जाएंगे, ब्रीडर बन जाएंगे, मुझे कल को बाहर से ब्रीडर परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि ब्रीडर ज़ाहिर बात है, आपको अब अंदाज़ा है ही जो देखते हैं कि अच्छा ब्रीडर बहुत महंगा मिलता है, और पेडागरी वाला हो फिर जिसका सारा पता भी हो कि इसकी माँ का क्या रिकॉर्ड है। शहजाने हो रही हैं, मैं बाकी वीडियो फिर बाद में बनाता हूँ। ये बात ये हो रही थी कि जो पेडागरी वाला जानवर होता है ना, जिसका पीछे से सारा रिकॉर्ड होता है, तो जब हम ब्रीडिंग सेंटर की बात कर रहे हैं, जब हमने एक ब्रीड लेनी है, सालों की मेहनत होती है पट्ठे तैयार करने पे, फिर आगे उसकी ब्रीड बनाने पे, तो वो उस वक्त ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। तो ये जो भाई इस प्रोसेस से गुज़रे होंगे वो मेरी बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से फॉलो कर पाएंगे। तो बहरहाल ये अब टू दी पॉइंट बात यह है कि ये वाला मेल है, इसकी खूबियाँ जो हैं वो आपके सामने हैं, ख़ामियाँ मैं बता देता हूँ दोबारा, अगर पहले मैं नहीं बताई क्योंकि बीच में अज़ानें हो रही थी तो फिर मैंने वीडियो पॉज कर दी थी। एक तो इसकी दुम जो है ना, उस पर बकरी का पाँव आया हुआ है, तो वो थोड़ी सी टेढ़ी हुई है, सोजिश है वहाँ। अब पहले एक बार ऐसा एक पट के साथ मसला हुआ था, वो तो बिल्कुल सीधी हो गई थी, उस पर एक वीडियो भी बनाई थी, वो तो काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी, वो खुद ही बाद में सीधी हो गई थी। तो ये अब सीधी हो ना हो ये तो पका नहीं जा सकता, लेकिन बाकी वही 5 फेस है जानवर, जिसे नकोड़ा कहते हैं, रोमन नाग कहते हैं, और अच्छे स्ट्रक्चर में है, अच्छी हेल्थ में है। ये है भी काफ़ी चारू सा ये वाला जो मेल है। और अभी जो इसकी स्किन कही जाती है ना, अब तक जितने भी चरवाहे हैं उन्होंने ये वाला मेल ज़्यादा पसंद किया है, जिस तरह का ये पसंद करते हैं कि छोटा सा मुँह और लंबाई में ज़्यादा हो। मुझे ज़ाती तौर पे क्योंकि ज़रा हड पाँव वाला जानवर पसंद है, जिसके हड पैर मोटे हों, जो ज़्यादा कद शद करे, उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये वाला मेल जो है ये ज़्यादा कद करेगा, लंबाई में शायद वो आगे चला जाए। फेस उसका ज़्यादा खूबसूरत है, कलर इसका खूबसूरत है। तो बहरहाल ओवरऑल ये कहा जाए कि इनमें से कोई भी मेरा सेकंड फेवरेट है तो ऐसा नहीं है, दोनों मेरे फर्स्ट फेवरेट हैं। जो इस वजह से सेल आउट कर रहा हूँ वो मैं ना भी बताता तो हर्ज नहीं था, लेकिन वो बताने की असल वजह ये है कि क्योंकि बेसिकली हमारी जो वीडियो बनाने का मकसद होता है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना होता है। तो इसमें एक किस्म का सबक भी है कि हम अगर इस तरह से जिस प्रोसेस के तहत हम चल रहे हैं कि हमने पट्ठों को लेके चलना है और इनको अच्छी बड़ी बकरियां तैयार करवाना है और फिर क्रॉस करवाना है, तो उस दौरान अगर हम बकरों वाले शौक़ में पड़ जाते हैं तो फिर हमें ये चीज़ें, ये हर्डल्स आते हैं। तो एक ये मेल है, अगेन एक वो मेल है। इन दोनों की आई थिंक मैं सारी डिटेल ही बता चुका हूँ कि क्या क्या है। ये भी बड़ी अच्छी माँ का बच्चा है, बाप की तरफ से दोनों सेम है, एक ही बाप के बच्चे हैं। ये मैंने सेल आउट करने हैं, जिस भाई ने लेने हों
काइंडली अपना टाइम ज़ाया ना कीजिएगा, मेरा भी ना कीजिएगा। व्हाट्सएप पे रब्ता करें, कॉल मैं नहीं अटेंड करूँगा। बहुत ही कम ऐसा होता है कि कॉल अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर पता क्या होता है, अब आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि अगर आपके 4-5 दोस्तों के साथ आप मैसेजेस पे बात कर रहे हैं और बीच में कॉल आ जाए, और वो बात तो उनकी तो वहीं रहेगी ना, तो फिर कॉल जो है ना वो काटनी पड़ती है। कुछ भाई इस चीज़ से थोड़ा सा खफा भी हो जाते हैं कि आप कॉल नहीं अटेंड करते, तो उसकी ये वजह होती है कि तकरीबन, या फिर कहीं ना कहीं घर की मसरूफियत होती है, और भी काम है ना, सिर्फ ये तो नहीं है। तो जिस भाई के ज़हन में सवाल आता है उसके तो उसी लम्हे में आता है, लेकिन पता नहीं उस वक्त क्या कैफियत चल रही होती है, कहाँ फंसे होते हैं। तो ये भी बीच में एक छोटा सा मैसेज था, काइंडली इस बात का ख्याल किया करें। हम सारे ही साथी हैं, कोई यहाँ ऐसा सीन नहीं है कि 4 बातों का पता चल गया है या इस काम में पड़ गए हैं तो कोई अना आ गई है बीच में, या ऐसा कुछ है। लेकिन कुछ अखलाकी इक़दार होते हैं, उनको हमें किसी भी फील्ड में, किसी भी मामले में हमें उन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। तो जी अगेन वही वाली बात है कि हड्डाची का पुत्र तो वो की ताज मस्तानी का पुत्र, ये दोनों जी मैंने सेल कर देने हैं। जिस भाई ने लेने हो, ब्रीडर तैयार करने हो और आगे इनसे ब्रीड लेनी हो, तो ये बड़ी प्यारी चीज़ें हैं। तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर लीजिएगा। वीडियो और पिक्चर्स वगैरह जो हैं वो मैं अलहदा से सेंड नहीं करूँगा, ये सोचा हुआ है कि आइंदा करनी भी नहीं है, कभी भी नहीं की और करनी भी नहीं है। क्योंकि जो चीज़ लाइव नज़र आती है ना, वो आपकी वो पिक्चर इन चीज़ों में नहीं नज़र आती। तो आप आके लें, देख के लें, तसल्ली करके अपनी, ठीक है। तो चलें, जज़ाकल्लाह जी। नंबर मैं अपना बता देता हूँ, 0300 6734 390। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने वो जो टिपिकल यहाँ मामला चलता है चरवाहों वाला, जो पैदा होते बच्चे का लाख मांग लेते हैं, वैसे भी कोई डिमांड नहीं होगी। और ऐसे भी नहीं होगी कि जिसमें मुझे 100 के यार मैं किसी भाई को तोहफ़ा ही दे देता। तो ये बड़ा मुनासिब सा कोशिश करूँगा कि ये किसी भाई को दे दूँ। प्रेफरेंस उस भाई को होगी सबसे पहले जो इस चीज़ की समझ रखता होगा, जिसके पास इंतज़ाम अच्छा होगा। और थोड़ा सा लालच मैं ये भी करूँगा कि मैं उस भाई को दूँ जिसका मुझे पता हो कि यार ये साल 1.5 साल बाद, 2 साल बाद ये अल्लाह करे ब्रीडर तैयार हो जाएंगे, तो अगर तब उन्होंने अपनी बकरियां शक्रियाँ क्रॉस करवा ली हो, उनका सेल का मूड हो, तो मैं उनसे वापस परचेज़ भी कर सकूँ। चलें जी। अच्छा ये है ना, पट जो है ना, ये नहीं मेरी जान छोड़ती। मैं खड़ा हो जाऊँ, इधर से आके घुसेगी, इधर से, इतना इसको है ना वो आके साथ रगड़ने की आदत। क्या है तुझे, हैं? क्या है बता। वो बांसों पर से फलांग के आई है बाहर, मैं 2 बार अंदर करवा चुका हूँ, फिर भागी आती है बाहर। तो अच्छा, इस नस्ल में ये बहुत बातों से फिर बात चल पड़ी, वही शाह साहब वाली बात है। तो इस नस्ल मैंने एक चीज़ नोट की है, ये बहुत ज़्यादा जुड़ती हैं इंसान के साथ। अगर आप इनसे, अब वो भी 2 बच्चे हैं, वो दूसरा अमृतसरी जो बकरी थी उसके बच्चे, तो हालांकि वो यहाँ की ब्रीड है घर की, तो वो तो आपको पता है उनको ज़्यादा अटैचमेंट होनी चाहिए। तो वो आके खड़े हो, उन्होंने नहीं इतना करीब आना। ये देखें, इसको आप, इस जानवर को थोड़ा सा हाथ से प्यार कर लो, बस ये आपके सर है, कहीं नहीं जाता। फिर आपने जहाँ खड़े होना है, अब तंग आ जाता है सम टाइम, तो ये इतना चिपकते हैं ना। ये वाली पट बड़े, ये छोटी जो है कालो, ये बड़े कपड़े खाती है आगे, ये आज टिकी रही है, इसकी मेहरबानी, वरना ये बैठने ही नहीं देती। तो आज ये थोड़ा इसलिए भी है कि आज ना मैंने इन्हें एक रिपीट डोज़ दी है उसकी आवर्मेक्टिन की सबको, क्योंकि वो ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा आ गई थी। वो जो एक बार थोड़ा सा पट का मसला आया ना, वो सबको थोड़ा थोड़ा हो रहा था, तो इसलिए फिर मैंने उस दिन भी दे दी थी, और अब मेरे ख्याल में शायद हफ़्ता हो गया, 8 दिन बाद मैंने दोबारा दे दी। चलें जी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अब रब्ता कर लीजिएगा जिस भाई ने लेनी हो। कोई दोनों एक साथ ले लेगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, चले जानवर जाके परेशान भी नहीं होंगे, दोनों एक साथ बन भी जाएंगे। और
लेने आने वाले को भी, क्योंकि मोस्टली जो मुझसे रब्ता करते हैं ना वो भाई यहाँ ज़िला रहीमिया खां से दूर दूर ही होते हैं। तो एक जानवर के लिए इतनी दूर से आना, वो कोई मुझे कहे भी तो मुझे ही नहीं अच्छा लगता। मैं कहता हूँ यार आप एक जानवर लेने इतनी दूर से आओगे, तो अक्सर तो मैं ही मना कर देता हूँ। तो बहरहाल देख लीजिएगा, इस बार मैंने को नहीं मना करना, क्योंकि मैं खुद जो है ना वो ये रिस्क मज़ीद नहीं लेना चाहता। तो आहो चलें अल्लाह हाफिज़ जी।